वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा भी कामना करता हूँ आप सभी भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज 1 जून 2023 दिन गुरुवार हरियाणा सरकार 8 बड़े बड़े धमाके और महा धमाका हरियाणा प्रदेश सरकार ने आधी रात 67,000 लोगों के खातों में पैसे भेजने का काम किया। तो साथियों, हरियाणा सरकार ने एक और नोटिस का धमाका किया है। 5 अन्य बड़े बड़े धमाकेदार आदेश है, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ कोई भी ऐसा छोटा बड़ा आदेश हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो कहीं ना कहीं जिसका सरोकार आपसे हो, तो साथियों सबसे पहले सटीक में विश्वसनीय देता हूँ। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। सब्सक्राइब जरूर करें। यो भाई अपना टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ नोटिस हो, पीडीएफ हो, किसी का कोई लिंक हो चेक करने का, साइट का लिंक हो, कुछ भी हो भाई, हरियाणा सरकार का छोटा बड़ा इस ग्रुप में करने भेजने का काम करते हैं। और यहाँ लीव ए कमेंट करने का ऑप्शन आता है। डिस्कशन ग्रुप में जाते हो, आपकी फैमिली आईडी, बीपीएल राशन कार्ड का कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, यहाँ कमेंट कर देना। बाकी देखते ही जवाब मैं जल्द से जल्द देने का जवाब प्रयास करता हूँ, रिप्लाई सबका देता हूँ। तो अपनी समस्या भी आप यहाँ मेरे पास रख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वरना वाईएम योजना हरियाणा टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, मेरा फोटो जी जरूर, मैं उसमें जुड़ जाना। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मई @ 27 डिग्री, मई में फरवरी जैसी ठंड, निर्जला एकादशी पर बटे पकोड़े, रुक रुक कर हो रही वर्षा से नौतपा में गर्मी से राहत, 16 डिग्री पर लुढ़का तापमान, अरब सागर में चक्रवात के आसार से मानसून में देरी की संभावना। 4 से 7 जून के दौरान केरल में दस्तक दे सकता है मानसून। तो अब की बार जो है अरब सागर में चक्रवात के कारण जो है मानसून में देरी संभव है। 4 से 7 जून के बीच ये है केरल में मानसून जो है दस्तक देगा। उसके बाद ये संपूर्ण भारत के संपूर्ण राज्यों के अंदर दस्तक देगा। तो साथियों, जो बारिश जो उसका दीवार बोला जाता है, वो हमारा केरला के अंदर सबसे पहले मानसून लगता है। तो ये जो है ये तापमान का मामला है। अब जो है 27 डिग्री तक जो है ठंड देखने को, वो तापमान देखने को मिला है। अगली खबर पर चलते हैं। 2,09,000 एकड़ फसल, 16 लाख एकड़ फसल का, 17 लाख एकड़ जो है फसल का मुआवजा किसानों ने मांगा था, लेकिन प्रदेश सरकार ने 2 लाख एकड़ का जो फसल का मुआवजा है वो पास किया था। और उनका जो पैसा है, उनका पैसा देर रात धमाका सीएम साहब ने कर दिया। और जब चंडीगढ़ से धमाका किया था, मैंने लाइव भी किया था, 67,000 लोगों के खातों में 181 करोड़ रुपए जो है मुआवजे की राशि दे दी गई है। ये आप देख सकते हो, 92 करोड़ गेहूं व 88 करोड़ सरसों की फसल का मुआवजा दिया गया है। ये जो मुआवजा है 2023 के अभी 2 से 3 महीने पहले जो गेहूं और सरसों जो कटे थे, जिन्होंने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन और रजिस्ट्रेशन किया था कि जी हमारी फसल खराब हो गई, ओलावृष्टि या भारी बारिश या अन्य कोई कारण से, प्राकृतिक आपदा के कारण से, तो उनका जो मुआवजा, ये रिकॉर्ड हरियाणा प्रदेश सरकार ने कायम किया। बहुत जल्दी मुआवजा देने का इन्होंने काम किया। लगभग 2 महीने के अंदर अंदर मुआवजा किसानों के खाते में आ गया था। तो साथियों 17,14,000 एकड़ जो है फसल का मांगा था। ये फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज है। फरीदाबाद जिले के अंदर, पंचकुला जिले के अंदर, पानीपत जिले के अंदर और करनाल जिले के अंदर, इन 4 जिलों के अंदर किसानों को कुछ नहीं मिला है। बाकी साथियों, ये पूरा का पूरा रकबा कितना था, मुआवजा कितना मिला, ये पूरा पैसा, सबसे अधिक जो दबदबा इसके अंदर रहा, सबसे अधिक दबदबा ये आप भिवानी का देख सकते हो। जेपी दलाल कृषि मंत्री का बोलबाला इस मुआवजे के अंदर रहा। और अगर हम लोहारू ब्लॉक की बात करें तो यहाँ खेला करने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम जेपी दलाल ने किया है। आप प्रत्येक लोहारू, प्रत्येक उसके ये जो काम होते थे, भारतीय जनता पार्टी में ये एकमात्र नेता है जो ये काम करने लग रहा है। वरना कभी क्षेत्रवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और माननीय यशस्वी प्रदेश मुख्यमंत्री ने करने का कभी काम नहीं किया। क्षेत्रवाद की राजनीति सीएम ने नहीं की। क्षेत्रवाद की जो राजनीति के आरोप लगते हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगता है। सीएम मनोहर लाल पर जातिवादी राजनीति के नारे वो लगते हैं, आरोप लगते हैं। और
भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जातिवादी राजनीति के आरोप नहीं लगते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगते हैं क्षेत्रवाद की राजनीति के आरोप। अब उसी क्रम में ये भारतीय जनता पार्टी के जो जेपी दलाल है, आप किसी भी लिस्ट को देख लेना, जेपी दलाल का बड़ा बोलबाला रहता है, वो कृषि मंत्री है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हरियाणा एक है, हरियाणवी एक है, सीएम का मूल मंत्री इसमें जो कहीं ना कहीं उस पर पलीता लगाते हुए नजर जेपी दलाल कृषि मंत्री आ रहे हैं। तो साथियों, कहीं तो पैसा बिल्कुल ही जीरो लेवल का आ रहा है। सबसे अधिक क्या भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे अधिक ओलावृष्टि भारी बारिश हो गई, जो वहाँ एक तरफ हरियाणा के इतने डिस्ट्रिक्ट है, एक तरफ अकेला भिवानी है। ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, ये खेला है, ये भ्रष्टाचार है। जेपी दलाल कृषि मंत्री का हम डंके की चोट पर बोलते हैं, ये भ्रष्टाचार है। साथियों, अगली खबर की ओर रुख करते रहे। भाई, ये नोटिस हरियाणा प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया है वर्ष 2023-24 के लिए, जिसको शराब का लाइसेंस चाहिए और देसी शराब के ठेके का लाइसेंस, थोक लाइसेंस के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रण सूचना ये दी गई है 2023-24। देसी शराब, यो भाई पौवा दा, जो जैसा भी जिसका ब्रांड है, यो डिस्ट्रिक्ट वाइज भाई कितने कितने लाइसेंस जो है स्वीकृत किए जाने वाले L1 लाइसेंस एक की संख्या जो पूरे के पूरे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, या फिर आप ये यहाँ देख सकते हो स्वीकृत किए जाने वाले 13 की संख्या। तो इस पर जो शराब वाले साथी हैं वही ज़्यादा विस्तार से लें, मैं इस पर ज़्यादा चर्चा करने वाला नहीं हूँ। किसी भी समाचार पत्र से आप ये नोटिस देख लेना, आज सरकार ने ये सभी समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित किया है। तो भाई 3 जून से 1 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश हाई कोर्ट के अंदर पड़ गया है। हाई कोर्ट अब यदि आप जाते हो तो ये छोड़कर उनका किसी का कोई काम हाई कोर्ट के अंदर नहीं होने वाला है। और सरकारी जो स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, उनकी छुट्टी भी आज से 1 जून से 2 जुलाई तक पड़ गई है। तो साथियों, ये आप देख सकते हो, सिर्फ ये काम होंगे अब हाई कोर्ट के अंदर 3 जुलाई तक। इनके अलावा कोई काम नहीं होगा। उनकी भी गर्मियों की छुट्टी चल गई है। यानी चुनाव याचिका है, उस पर सुनवाई हो जाएगी। अग्रिम जमानत अगर आपको लगानी है, उस पर सुनवाई हाईकोर्ट के अंदर हो जाएगी। एक बेंच इसके लिए बैठा दी गई है, बाकी सभी की छुट्टी रहने वाली है। यदि जीवन और स्वतंत्रता का कोई सवाल है, आज़ादी का कोई सवाल है, सुरक्षा से जुड़ी कोई याचिका है, उन पर सुनवाई हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो है, यदि आप घर से भगाकर प्रेम विवाह करने के लिए आप जाओगे, वहाँ जो है आपकी सुरक्षा को लेकर आपको जो है आपकी याचिका पर सुनवाई हो जाएगी, यदि आप भगा कर ले जाते हो लड़की को। तो ये 4-5 मामले हैं। इनके अलावा 3 जुलाई तक कुछ भी हाईकोर्ट के अंदर नहीं होने वाला है। साथियों, प्रदेश के 21 जिलों में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की छापेमारी रही। 88 पटवारी गैर हाजिर मिले। 38 पटवार खानों, 2 उप तहसील और 1 तहसील में टीम ने जांच रिकॉर्ड निकाला। ज़्यादातर लोग जो है पटवारी के कार्य से संतुष्ट नहीं है और पटवारी भ्रष्टाचार करने का काम करता था। इसी उनकी शिकायतें विजिलेंस के पास बार बार जा रही थी। इसलिए पूरा हरियाणा प्रदेश में एकदम से इन पटवारियों पर धावा बोला गया। जब धावा बोला गया तो 88 पटवारी गैर हाजिर मिले, दफ्तर में मिले ही नहीं। तो साथियों, ये सभी जो है हिसार में सभी गैर हाजिर रहे। नूह में 2, दादरी में 3, फरीदाबाद हांसी में 1 पटवार खाने पर ताला लगा मिला। तो ये जो सीएम फ्लाइंग का जो ये छापा था, मुख्यमंत्री उड़न दस्ते का जो ये छापा था, अब इनकी जो है अच्छी तरीके से क्लास लगेगी। इन पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, अगली खबर चलते हैं। ये एक हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए बहुत खुशखबरी देने वाली खबर है। लोकसभा चुनाव से पहले सतलुज यमुना लिंक, जिस पर हरियाणा में पंजाब का विवाद था, उसका रास्ता व समाधान निकालने की सरकार ने वो कर ली है। हिमाचल के रास्ते हरियाणा में अब सतलुज का जो पानी है वो हिमाचल के रास्ते आएगा। पहले हमारी जो योजना थी वो पंजाब के रास्ते पानी लाने की थी, लेकिन पंजाब के लोग जो है ज़्यादा आक्रामक और उग्रवाद हो जाते हैं, वो पानी लाने ही नहीं देते। तो साथियों, नहर बनी हुई है लेकिन पानी नहीं डालने देते। बड़ी 67 किलोमीटर लंबी नहर जो है बनाने का वो हो चुका है। इसको लेकर 5 जून को सीएम मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ जो है बैठक होगी। तो दोस्तों, अगली खबर की ओर चलते हैं। अम्बाड़ा लोकसभा उपचुनाव की जो तैयारी है कुमारी शैलजा ने शुरू कर दी है। कुमारी
शैलजा जो है कांग्रेस की प्रत्याशी अम्बाड़ा लोकसभा सीट के अंदर रहने वाली है। और साथियों भाजपा उम्मीदवार की अभी तस्वीर साफ नहीं है। अब चौटाला ने एक और बड़ा बयान दिया है कि बेरोजगारों को 17,000 रुपये और 75 से बुढ़ापा पेंशन हम देंगे। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन और साथियों का ऐलान जो है दीपेंद्र और भूपेंद्र कर चुके हैं। उस जेजेपी की तर्ज पर अब देखते हैं जेजेपी वाला 7500 से भी पार कितना बड़ा धमाका बुढ़ापा पेंशन का करेंगे। बाकी यदि वो धमाका बुढ़ापा पेंशन का अब की बार ज्यादा का करने वाले हैं तो प्रदेश की जनता और जो ताई थी वो ताई गुलाबो जो रोहतक में आई और दुष्यंत से कहने लगी बेटा कुछ बुढ़ापा पेंशन की भी सोच ले, तो वो जो ताई थी एक दिन मुझे रोहतक में मिल गई, बोलने लगी बेटा वो दुष्यंत कौन नहीं दिखता ना उसका भाई दिखदा। कुछ दिन पहले तो बोलता देखा था मैंने कहा आया सीएम के नारे, आजकल दिग्विजय उसका छोटा भाई लगा रहा है, लेकिन आजकल तो वो भी नहीं दिख रहा, कहाँ चला गया। तो वो ताई भी इंतजार दुष्यंत का कर रही है कि बेटा भतीजा आए और भतीजे से पूछूं बेटा 5100 कैसे पेंशन नहीं हुई। तो साथियों ये एक बड़ी बड़ी अपडेटें थी जो हमने आपको बताई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल आयोजित की गई जिसमें प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी रहे। तो 20 से 30 कार्यक्रम का ऐलान जो है पर ड्यूटी विधायकों की लगा दी है। 20 से 30 कार्यक्रम आपको हर हाल में करने ही करना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।